कर दे उससे, ठीक है। तो हमारे बीच ये पैक्ट कभी नहीं हुआ। और तूने मुझे एक बार ये बात भी बोली थी कि तान्या हम इस घर में रहते हैं तो बात करना एकदम बंद नहीं कर सकते, है ना। कुनिका मैम को मैं मानती हूँ और मेरे लिए टफ हो जाता है और बहुत रोई थी तू, मैं ठीक है। तो मैं सब चीज़ों में एक्सेप्टेंस रखती थी कि चलो हमारी दोस्ती में यही अंडरस्टैंडिंग है कि जिसका जो मन है वो करेगा। तो मुझे ये नहीं समझ में आया जब मैंने 60 दिन तुम्हारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि इतने लोग मेरी ऐसी कर रहे हैं तुम उन्हीं के साथ बैठ रही हो, तो अचानक फरहाना के साथ बैठने पे तुमने इतना बड़ा बखेड़ा, मेरे ऊपर चिल्लाना, मुझे दोगला बोलना। उनको अच्छे से पता है कि हम फरहाना से बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं, हमको वो लड़की कतई पसंद मैं भी बहुत चिढ़ती हूँ कुनिका मैम से, वो मेरे लिए बहुत कुछ बोलती करती यार है। फिर भी हम लोग का रिलेशन है कुनिका मैम से। हाँ तो फरहाना से तुम भी तो देखो ना, पहले दिन से मेरा है नीलम, तुम्हें पता है तुम हर बार मुझे ताने देती थी लेकिन कि तो कुनिका फरहाना मैम से क्यों जितना बात नहीं है करती ना तान्या। तो नीलम ये तू डिसाइड कर रही है ना, तू मुझसे तो पूछे बात। तो फिर मेरे लिए तू कैसे डिसाइड कर सकती है ये बता। मैं तेरे लिए कहाँ डिसाइड करती हूँ, तू जिससे चाहे बात करती है, मैं तेरे को नहीं रोकती इसलिए। यार क्या होता है ना तान्या कि तो फिर तू दोगलापन नहीं कर रही थी, अगर मैं दोगलापन कर रही हूँ बोलना चाहिए था। मेरा ये नेचर नहीं है कि जब मेरे पे 4-5 लोग चढ़ रहे हो मैं जवाब दूं, मैं ऐसी ही हूँ। तुम लोगों को तानिया मुबारक। लोगों को क्या? तुम लोग 2 दिन में साथ में बैठे हुए नहीं दिखे, मेरा नाम बसीर अली नहीं। तुझे पता है शहबाज, आ जाओ भाई। जिस दिन ये भी बात रखना, जिस दिन हमारे सभी के आगे ये बात करेगी ना मृदुल वाली, तब जब तुम सभी सेटिस्फाई होंगे तब बैठूंगा। जैसे तू ऑब्सेस्ड है ना अपने आप को लेके, वैसे मैं पॉजिटिव हूँ अपने रिलेशनशिप को लेके। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले को समझ में आना चाहिए, बिना कहे बिना बोले। तुम्हें नहीं समझ में आना चाहिए, बस अगले को आना चाहिए, है ना। जाओ। है ना, अगला तुमसे प्यार करता है, बस वही बंधन में रहता है, ये है ना रिलेशनशिप। बंधन तुमको दिखाया नहीं, और ना तुमको बंधन के दायरे में बांध रखा है तानिया। कभी मैंने तो मैं जो बंधन के अब खुद ही सोचना क्या बोल रही हो और क्या कर रही हो। Think how she's made her presence in this house that we are discussing her even when she's not around. That's who Tanya Mittal is. No? But that's what I'm saying. She's been successful. Can you imagine? तो जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, निश्चिंत रहे, तू कुछ गलत नहीं कर रही और बहुत अच्छे से खेल और जल्दी से जीत। और तू उससे जाके बात कर, ठीक, जल्द से बात कर। मैं किसी के पास नहीं और जाती हूँ नीलम। वो मार खाएगी मेरे से, क्योंकि मेरे को अभी भी उसके प्रति बहुत गुस्सा है तानिया। उसको बोलना कि मैं उसको कभी ना कभी पीट के जाऊंगी यहाँ से, तो मैं उसको छोड़ूंगी तो नहीं। वो है मेरे दिमाग में, वो टिक 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 कर रही है वो लड़की। और तेरा मेरा सारा गुस्सा है ना उस पे उतरेगा, मैं बता रही हूँ। नहीं मैं अभी नहीं, मैं उतार तेरे पे नहीं उतारूंगी, तू मेरी दोस्त है, उस पे तो मैं उतारूंगी। और मैं अभी नहीं उतारूंगी, कभी ना कभी तो फटेगा किसी ना किसी दिन। और तू रिलैक्स रहे, टेंशन मत ले और रोना मत। चक्कर आ रहा है। हो गया, तेरी बातचीत हो गई, तेरी ठीक हो गया कि नहीं सब? ठीक है, उसको रिलैक्स किया मैंने, बोला ठीक है, बस थोड़ा टाइम लो, खुद समझ में आएगा। रात 8 बजे। नीलम का ये कहना है कि मैं कैसी भी इंसान हूँ, मैं समझदार ये वो, पर नीलम मुझे लेकर बहुत पॉजेसिव है। तो तू उसको जैसे भौंकती है, बोलती है, जो भी बोलती है, वो उसको बिल्कुल नहीं सुहा रहा है। उसका ये है कि मैं बहुत पॉजेसिव हूँ तुझे लेकर, भयंकर। तो मैं ये नहीं सह पाऊंगी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आज उसने मुझे लिटरली कन्फ्रंट किया है कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है तेरा फरहाना के साथ बैठना। तो अब इसमें मुझे कॉल लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं अभी भी बैठूंगी तो उसका दिल दुखेगा। और मतलब इसमें फिर मेरी भी दोस्ती क्वेश्चन होती है, अगर मैंने तोड़ दिया ना उसका दिल तो वो टूट जाएगी। मत करना है, मुझे कौन बोल रहा है ऐसा करने का। हाँ नहीं तो मैं नहीं करूँगी, मैं तेरे को इसीलिए बता रही हूँ आज के लिए। मतलब देख अपन बात नॉर्मल थोड़ी बहुत करेंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं बैठा करूँगी तेरे साथ। पर एक्सट्रीम बैठने पे उसको तकलीफ होगी। कोई मसला नहीं। पता है रो नहीं सकते, पर पता है बहुत रोना आ रहा है। क्यों? पता नहीं यार, उससे मैं प्यार करती हूँ, पर तू मेरा कितना भी दिल दुखाए, मैं तेरे से भी बहुत अटैच हूँ। तू चिल मार। मैंने नीलम को भी बोला, मैंने कहा नीलम मेरे को वो नहीं खराब लगती थी। चिल मार, तू अपने और उसकी फ्रेंडशिप के बारे में सोच, दैट्स इट। रात 9 बजे। मैन ऑफ द आवर प्रणीत मोरे। जो भी मन मुटाव है सब भूल जाना अगले 15 मिनट, फिर चालू कर देना वापस। ठीक है। लास्ट वीक मैंने चालू किया था कि लास्ट वीक का हाईलाइट क्या था।
हाँ, इस वीक मैं चालू करूंगा कि ये वीक का सबसे बड़ा फाइट क्या हुआ घर में, ठीक है। सबसे बड़ा फाइट अब तक के पूरे 19 सीजन्स का जो हुआ वो था अश्नूर वर्सेस मृदुल। अब तक क्या था, एकदम छोटे छोटे मुद्दों पे फाइट होता था इस घर में, ठीक है, कि अपब्रिंगिंग पे बोल दिया या बात सारा ऐसा बोल दिया। इन लोग का इतना बड़ा ये था कि इसने मुझ पे पानी कैसे डाल दिया। और मुझे लगता है इसमें अश्नूर एकदम सही थी, गलती मृदुल की ही थी। क्योंकि देखो, अश्नूर को भी पूछा मैंने कि तूने ऐसे क्यों किया, तो उसने सही जस्टिफिकेशन दिया। अश्नूर ने बोला कि उसको पता था मैं उसको स्विमिंग पूल में धक्का देने वाली हूँ, फिर भी वो एज पे खड़ा था और उसने साड़ी पहनी थी। तो मृदुल ये सब फुटेज के लिए कर रहा था। मतलब बच्चे तो है ये लोग, ठीक है। और झगड़े में हाई पॉइंट ये था कि एक बार अश्नूर ने बोल दिया कि छोड़ यार, वो मृदुल ना बच्चा है। समझ रहे हो, एक्चुअली बोला उसने। अश्नूर ने किसी को बच्चा बोलना मतलब शहबाज ने किसी को फिटनेस टिप्स देने जैसे। इतनी छोटी सी है वो, मतलब इतनी इनोसेंट है ना अश्नूर, तुम लोग को नहीं पता रहेगा यार। इतनी इनोसेंट है ना कि उसको ऐसे लगता है कि बजाज के साथ जो ट्विनिंग वो करती ना, वो कोइंसिडेंस है। फिर मैंने अश्नूर को बताया कि बजाज ने क्या पहना है, ये पहनना इसको कोइंसिडेंस चॉइस बोलते। लेकिन सबसे बड़ा झगड़ा ऑब्वियसली ये वीक में जो हुआ, हमें बात करनी चाहिए। तान्या का झगड़ा हुआ नीलम से। बुरा लगता है यार जब तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड जिसको तुम मानते हो वो किसी और के साथ जा रहा है। और नीलम जो भाई सबके लिए केयर करती है, चाय बनाती है, उसको ही तान्या फरहाना के लिए कॉफी बना रही थी, क्योंकि ऐसे बोलते ना कि सांप को दूध पिलाओ। और मतलब ये इनका झगड़ा वगड़ा सब बाजू में ही रहा। उसके बाद तान्या भालू से बातें करने लगी। तान्या अलग लेवल पे चल रही है भाई, भालू से। वो भालू पकड़ के उसको, भालू को नीलम बना दिया उसने। और तब बिग बॉस की अनाउंसमेंट हुई कि भालू जी आप प्लीज मेडिकल रूम में आ जाइए, क्योंकि भालू के कानों से खून आने लग गया। मतलब भालू जिसका ट्रेट ये रहता है कि वो इंसान को टॉर्चर करके मार देता है, तान्या ने उसको टॉर्चर करके मार दिया। और फिर इस घर में ऐसे ढीठ लोग हैं, उन्होंने वो भालू छुपा दिया। तान्या किसी से भी बात कर सकती है, तुम क्या क्या चीजें छुपाओगे। कोई तो बोल रहा था कि वो चमचे से भी बात कर लेगी, बट मैंने बोला वो तो उसने ऑलरेडी कर ली।